अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब जनाब। उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आज जो है ये मैं अपना भी मिर्च का पौधा रिपोर्ट कर रही थी। हाँ, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है, ये इतना भी बड़ा नहीं है कि इसे जो है वो मैं रिपोर्ट करूँ। लेकिन एक्चुअली में मुझे इसका ये गमला चाहिए। मुझे जो है वो पिछले साल के मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स हैं और उससे भी पिछले साल के काफ़ी सारे मेरे पास सीड्स हैं एक्चुअली। तो मुझे जो है वो अभी इनको चेक करना है। इनमें से काफ़ी सीड्स मैं लगा चुकी हूँ। कुछ दिन हो गए हैं मुझे, और अभी जो है वो कुछ मुझे चेक करने हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल के बीजों का जो रेट होता है, जर्मिनेशन रेट, वो बड़ा कम हो जाता है अगले साल। तो बस मुझे ये चेक करना था। ऐसा ही मंगवाने तो हैं मुझे सर्दियों के लिए, लेकिन जो है वो फिर भी थोड़ा सा दिल को बहलाने के लिए गालिब ये बहाना अच्छा है। तो वही कहानी है, अपने आप को तसल्ली देने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको भी जो है वो देखूँ, हो सकता है कोई बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाए, उग जाए। तो बहरहाल इसीलिए मैं ये गमला जो है वो खाली कर रही थी। और ये मेरे पास एक बाल्टी खाली थी, तो इसमें मैंने जो है इसे ये डाल दिया। और ये अभी आप देख सकते हैं इसके साइड्स में होल हैं, ठीक है, और इसके नीचे भी होल हैं। और मैं पौधा ऑब्वियसली एक हाथ से आपको गमले से निकाल के नहीं दिखा पाई, आई एम रियली सॉरी। लेकिन इसकी जड़ें आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि पौधा जो है वो गमले से मैंने जैसे था वैसे ही निकाला है। उसकी मिट्टी बड़ी भुरभुरी है जनाब, इसलिए हाथ लगाते भी डर लगता है। ये देखिए सुराख जो है वो शायद आपको दिख रहे होंगे। तो यही जो है मैं आपसे कह रही थी बार बार अपनी हर वीडियो में कि पौधे को ऐसे निकालिए कि उसकी जड़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और मैंने इसकी जड़ें बिल्कुल नहीं तोड़ी हैं, वंस अगेन बिल्कुल भी नहीं। जैसे था पौधा उसी तरह मैंने निकाला है। और मिट्टी मैं बिल्कुल यहाँ तक नहीं भरने वाली, मुझे यहाँ तक भरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये मिट्टी है मैं उतनी ही डालूंगी, क्योंकि जो है फिर पानी डालें और खाद डालें तो वो उछलती जो है वो बाहर आ जाए मिट्टी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी पौधा इतना कोई बड़ा नहीं है कि मुझे बिल्कुल यहाँ तक फिल करनी पड़े। अगर आप मिट्टी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं छोटे पौधे में, तो याद रखिए आपको पानी भी ज़्यादा डालना पड़ता है, जिससे आपका पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है, गल सकता है। तो इसीलिए जो है मैं इतना ज़्यादा मिट्टी इसमें नहीं डाल रही, जितना इसका रूट बॉल है उतना ही मैं डालूंगी। ठीक है, अंदर है पौधा जो है, लेकिन मुझे वक्ती तौर पे इसको जो है वो रिपोर्ट वैसे भी करना है। और बस जैसे ही इसमें जो है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं दोबारा इससे जो है वो निकाल के किसी गमले में, अगर मेरे पास हुआ गमला या ग्रो बैग, तो मैं उसमें कर दूंगी। साथ में ही जो है वो मुझे पालक के बीज, जैसे मैंने कहा मेरे पास काफ़ी सारे जो हैं वो बीज हैं पिछले साल के, और कुछ उससे भी पिछले साल के। खैर वो तो अब मैं नहीं लगाने वाली, अलबत्ता पिछले साल के जो बीज हैं वो मैं ट्राई कर रही हूँ। तो उसमें से जो है अभी मेरे पास पालक के भी बीज हैं, वो मैं लगाऊंगी इसमें। क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस जो है यहाँ खाली है, और मैं लगा सकती हूँ बिल्कुल। लेकिन जो है एक बात याद रखिए कि अभी आप देख सकते हैं मैंने मिर्च का पौधा लगाया, ठीक है। अब इसके साथ अगर मुझे दूसरा कोई पौधा लगाना है तो एक फिलर में लगाऊंगी, ठीक है। फिलर का मतलब अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं आपको, जैसे कि मैंने पालक ही कहा, ठीक है। पालक जो है वो इसकी हाइट तक नहीं आएगा, ना ही इससे ऊंचा जाएगा, वो गमले के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इतना ही, वो मिट्टी के ऊपर ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा नहीं होता। और दूसरी एक बात, एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, अगर आप पालक लगाते हैं तो पालक को कभी भी जो है वो एक रॉ में मत लगाइए, यूं करके ना लगाइए सीधी स्ट्रेट लाइंस बना के। अगर आपको पालक के बड़े पत्ते चाहिए हो, ठीक है, अगर आप पत्ते बड़े चाहते हैं पालक के, तो आप ये कीजिए जनाब कि चंद दाने जो हैं वो किसी भी ऐसे गमले में कहीं भी जो है वो डाल दिया करें। और उसके बाद आप भूल जाइए, सीरियसली भूल जाइए। वो जब निकलेगा, उगता रहेगा, एक मैच्योर जो है उसमें आ जाएगा, तब आप उसको हार्वेस्ट कर लीजिए। एक ही दिन जो है वो, जो गमले आपके जो हैं जिनमें इस तरह से स्पेस खाली हो, तो उसमें आप डाल दिया करें। और वैसे ही एक पौधे को जो है, जैसे इसको अभी मैं खाद दूंगी, पानी दूंगी, तो दूसरे पौधे को भी मिलता रहेगा। अब इस गमले में मैं पालक भी डाल सकती हूँ एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में कोई और जो है वो ऐसा कोई पौधा डाल सकती हूँ जो ट्रेल होके नीचे की तरफ आए, बेल वाला पौधा।
तो इस तरह से जो है वो आप पौधे लगाइए। एक गमले में सेम जो है उसी तरह का दूसरा पौधा ना लगाइए। आप एक फिलर लगाइए, अब इसके साथ एक ट्रेलिंग होने वाला जो है पौधा लगाइए। और अगर इसके साथ आप फूल वाले पौधे लगाते हैं इस तरह की सब्जी के साथ, किसी भी सब्जी के साथ या फ्रूट के साथ, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें उस पौधे के बारे में कि कहीं जो है वो पौधा जो है पॉइजनस ना हो, कुछ उसके साथ ऐसा इशू ना हो। तो उसके बाद आप उसे जो है इसके साथ लगाइए। एज अ कंपेनियन प्लांटिंग जो है वो आप कीजिए। एक गमले में 2 से 3 जो है अगर स्पेस है तो पौधे आराम से आ जाएंगे। आप छोटी सी जगह पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे। तो इस तरह से जो है जनाब आप कीजिए। और ये मैंने मिट्टी देखी बहुत ज़्यादा नहीं भरी, जैसे मैंने कहा था इतना मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने अभी जो है इसको मजबूरी में किया है यहाँ पे। और प्लास्टिक में जनाब पानी ऑब्वियसली जो है वो थोड़ा सा देखभाल के डालना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में एवापोरेशन नहीं होती है। मतलब जिस तरह गमले में मिट्टी के जो है वो हवा अंदर बाहर होती है, तो प्लास्टिक में नहीं होती है। तो पानी बड़ा एहतियात से डालें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि प्लास्टिक में पानी सूखने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और वैसे ही जो है मुझे इतने साल गार्डनिंग करते हुए हो चुके हैं, बट स्टिल जो है वो मुझे बीमारी है जनाब थोड़ा सा ओवर वाटरिंग करने की। और अब जो है वो मैं पालक के सिर्फ चंद दाने इसमें डाल के देखूंगी, अगर उग गए तो ये जो मेरा जो पैकेट है ये मैं दिखाऊं आपको, ये बड़ा ज़ाया होने से बच जाएगा। इसके बीज में दिखाती हूँ आपको, ये जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे वैसे ही सीड्स मंगवाने हैं। और चूंकि ये पिछले साल के बीज हैं, इस साल के नहीं हैं, तो इनका जर्मिनेशन जैसे मैंने कहा बड़ा कम होगा। ये देखिए इसके दाने, तो इसीलिए मैं थोड़ा जो है वो ज़्यादा ही डालूँगी। और मैं नहीं चाहती कि ये जो है वो इतना बड़ा जो बाल्टी कहें आप, ऑब्वियसली सी बात है उर्दू ज़बान में बाल्टी ही कह सकते हैं आप। अब लाजमी नहीं है हम हर चीज़ में जो है वो थोड़ा सा अंग्रेज़ी झाड़ें, बट बहरहाल ये मैं लगा दूंगी इसको यहाँ पे। अब अगर हो गया है तो गनीमत है जी, नहीं तो फिर खैर है, पता हो ही जाएगा कि ये बेकार है, बीज अब नहीं लगेंगे। तो ये मैंने डाल दिया। अब अगर सर्दियाँ ज़्यादा होती तो मैं मटर भी डाल देती, क्योंकि मुझे मटर बड़ा पसंद है। लेकिन खैर, तो अब जनाब मैं दूंगी अपने इस बीमार सदाबहार को थोड़ा सा हेयर कट, बिकॉज़ इसकी आप हालत देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ बड़ी ख़राब चल रही है, बड़ा ही अगली शेप में जा रहा है ये। तो इसको मैं प्रून कर दूंगी सारा, यहाँ से बिल्कुल गुलाई से मैं इसको हेयर कट कर दूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैं बीज का पैकेट बंद कर दूँ। ओके, ये इस तरह से मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ से इस तरह से मैं बिल्कुल इनको प्रून कर दूँगी, क्योंकि ये मेरा पौधा अपने दूसरे पौधों के हिसाब से जो है वो बड़ा पीछे चल रहा है और इसकी ग्रोथ बड़ी ख़राब चल रही है। सो हो सकता है कि आखिर में जो है वो यही एक टोटका मुझे काम आए। तो मैं ये सारे अपने काम करती हूँ जनाब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं सबको अपनी दुआओं में याद रखिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए जनाब। हैप्पी गार्डनिंग।